हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का क्वेश्चन है एग्जैक्टली वन स्वैप। मीडियम लेवल का क्वेश्चन दिया है। देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया है क्या। गिवन अ स्ट्रिंग, रिटर्न अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स दैट कैन बी ऑब्टेन बाय एग्जैक्टली वन स्वैप ऑफ टू डिफरेंट इंडाइसेस। ओके, हमें नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स रिटर्न करनी विच इज मतलब डिस्टिंक्ट हम कह सकते हैं कि हमें यूनिक स्ट्रिंग्स रिटर्न करने बाय एग्जैक्टली वन स्वैप। अभी वन स्वैप कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड द बोर्ड। इफ सपोज दिस इज द गिवन स्ट्रिंग टू अस गीक। ओके, हमें क्या करना है, हमें एक मतलब दो अलग अलग इंडेक्स को स्वैप करके एक टाइम पे एक ही इंडेक्स को मतलब एक टाइम पे एक ही स्वैप करना है दो इंडेक्स को, और उससे वो स्ट्रिंग बनेगी। ऐसी टोटल कितनी स्ट्रिंग बनेगी वो हमें रिटर्न करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो अभी गीक से कौन सी स्ट्रिंग बन सकती है। अभी सपोज हमने देखो जी को इसे रिप्लेस किया तो क्या बनेगा, ई जी ई के। ओके, क्या बनेगा, ई जी ई के बनेगा। उसके बाद में हमने जी को इस वाली ई से रिप्लेस किया तो क्या बनेगा, ई ई जी के। उसके बाद में हमने इस जी को के से रिप्लेस किया, के से रिप्लेस करने के बाद क्या बनेगा, के ई ई जी बनेगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, अभी हमारे पास से दो ई है। ठीक है, दो ई है, ये खुद में दोनों में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, उससे क्या स्ट्रिंग बनेगा, उससे की बनेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ई सेम है। उसके बाद में हमने क्या किया, इस ए को इस के साथ रिप्लेस किया, इस पहले वाले ई को इस के साथ रिप्लेस किया। उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा जी के ई ई। ठीक है, और अभी हमने क्या किया, अभी हमने इस ई को इस के साथ दूसरे वाले ई को दूसरे वाले मतलब ये लास्ट वाले के साथ रिप्लेस किया तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा जी ई के ई। ठीक है, अभी यहाँ पे यही 6 पॉसिबिलिटीज मतलब यूनिक स्ट्रिंग बन सकते हैं। कौन सी जो मैंने आपको बोर्ड पे बताई है, जैसे कि ये यूनिकली मतलब यूनिक और डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स इस स्ट्रिंग से एग्जैक्टली वन स्वैप के बाद बन सकती है। अभी वन स्वैप किसे, कि एक टाइम पे हमने एक ही स्वैप किया। सपोज इस जी से इस ई को स्वैप किया, एक टाइम पे उससे एक कोई ए स्ट्रिंग बन गई। उसके बाद हमने जी से इस के को स्वैप किया, सो उससे ये वाली स्ट्रिंग बन गई। तो हमें एक टाइम पे एक ही स्वैप करना है और टोटल कितनी स्ट्रिंग बनती है हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पे टोटल कितनी स्ट्रिंग बनेगी, यहाँ पे बनेगी टोटल 6 स्ट्रिंग्स, तो हमें वही रिटर्न करना होगा। ठीक है, अभी हो गया इसका। अभी हम देखेंगे अगर सब सेम हो तो मतलब लेट्स सी, सब हमारा एग्जांपल ये है। ठीक है, दिस इज अवर गिवन एग्जांपल। अभी हम करेंगे कि क्या करेंगे कि इस ए को किसी के साथ भी रिप्लेस कर लो, इस ए को किसी के साथ भी रिप्लेस कर लो, और किसी भी ए को किसी के साथ भी रिप्लेस कर लो। हमें एट द एंड एक स्ट्रिंग मिलने वाली है। वो स्ट्रिंग क्या होगी, ए। वही स्ट्रिंग हमें दोबारा मिलने वाली है। किसी भी ए को किसी भी ए के साथ रिप्लेस कर लो, वही स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितनी स्ट्रिंग मिलने वाली, एक स्ट्रिंग मिलने वाली। तो यहाँ पे हम एक रिटर्न कर रही है और यहाँ पे हमने क्या रिटर्न किया, 6 रिटर्न किया। ठीक है, सो देखते क्या अप्रोच किया होगा। सपोज वी आर स्टैंडिंग हियर। ओके, तो हमें क्या करना है, हम बेसिकली अभी यहाँ पे टू मतलब नेस्टेड लूप का हेल्प ले सकते हैं। हम पहले ब्रूट फोर्स देखेंगे। ब्रूट फोर्स में क्या कर सकते हैं कि हमें स्ट्रिंग जनरेट करनी है, क्या करके, स्वैप करके। तो हम क्या करेंगे, स्वैप करके हम एक सेट लेंगे। पहले तो हम एक सेट लेंगे। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। मतलब यहाँ पे हम मैपिंग करेंगे कौन कौन अब तक आया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी जो भी हम पॉइंट रखेंगे ना, हम उनको स्वैप करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, दोनों को पहले स्वैप किया तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा ई जी ई के। हमने इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद पॉइंटर यहाँ पे आएगा, ये पॉइंटर कहाँ पे आएगा, ये पॉइंटर यहाँ पे आएगा। फिर इसको स्वैप करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ ऐसा मिलेगा। देखो आपको बताता हूँ, हमें कुछ लेट्स ओके हमें कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। हमें ये वाली स्ट्रिंग्स मिलेंगी। देखो ठीक है, अभी हमने इस ई को जी के साथ अगर स्वैप किया, इन दोनों को अगर हमने स्वैप किया तो हमें क्या मिलेगा, ई जी के कहाँ पे, हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आए और इस जी को और के को स्वैप कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये वाला के ई जी। ठीक है, अभी ये आगे आ गया। अभी इसको इन दोनों को हमने स्वैप किया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, अभी इन दोनों को हमने स्वैप कर दिया। सपोज इन दोनों को हमने स्वैप कर दिया, इन दोनों को स्वैप कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ये वाला जी ई के ई। कहाँ पे है जी ई के ई, हमें ये वाला मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी नेस्टेड लूप से, जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी उसको हम डायरेक्टली सेट में डाल देंगे। ठीक है, और एट द एंड में क्या करेंगे, सेट का साइज रिटर्न कर देंगे। सेट का साइज क्यों रिटर्न करेंगे, सेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो सब सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स और यूनिक स्ट्रिंग
स्टोर करेगा। अगर हमने सेट की साइज रिटर्न करी तो हमें जो भी यूनिक स्ट्रिंग है वो मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली इसका कोड देखते हैं। ये बहुत ही आसान कोड होने वाला है और किसी के भी दिमाग में यही ब्रूट फोर्स आता है। ठीक है, ठीक है, ये देखो कोड है, इस तो कोड पहले पहले मैंने क्या किया, पहले एक सेट ले लिया। ठीक है, एक सेट लिया st नाम का, फिर मैंने नेस्टेड लूप लिया। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 0 से स्टार्ट करूँगा और दूसरा एलिमेंट मतलब दूसरा इंडेक्स मेरा i+1 होगा। i+1 क्यों होगा, क्योंकि सेम इंडेक्स नहीं चाहिए। ठीक है, सेम इंडेक्स पे स्वैप करके नहीं चाहिए, आगे का लिया और उसके बाद में मैंने पहले 2 इंडेक्स स्वैप कर लिए, मतलब दोनों एलिमेंट पहले स्वैप कर लिए और उसको स्ट्रिंग में उसको सेट में डाल दिया और फिर बाद में जैसा था वैसा कर दिया। अभी जैसा था वैसा क्यों किया, क्योंकि हमें कहा गया है एग्जैक्टली 1 स्वैप। यहाँ पे हमने एक स्वैप कर दिया था। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने फिर से वैसे के वैसा नहीं कर दे तो एक स्वैप मतलब डबल, अगले टाइम जब होता वो डबल स्वैप होता था। ठीक है, हमने यहाँ पे एक स्वैप किया, फिर जैसा था वैसा यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और आखिर में क्या किया, सेट का साइज रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये बहुत ही आसान कोड होने वाला है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है n³ और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी big(n²). जैसे कि आप देख सकते हैं कि n³ बहुत ही बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, हमें इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। देखते हैं कि इसका मतलब क्वेश्चन में दी के मतलब कौन सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दी है। सो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ओके एक्सपेक्टेड, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है वैसे, आई डोंट नो, कुछ तो यहाँ पे ग्लिच हुआ है। सो हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी हम मतलब कुछ अलग वाला अप्रोच देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी दैट अप्रोच। ओके, ओके, हम क्या करेंगे इस वाले अप्रोच में, क्या होने वाला है कि बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें यूनिक स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, यूनिक स्ट्रिंग कब मिलेगी, यूनिक स्ट्रिंग जब तभी मिलेंगी जब हमें यूनिक कैरेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, और यूनिक कैरेक्टर्स हम कैसे मैप ढूंढ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इटरेशन लेते चलेंगे। ठीक है, हम इटरेशन लेते चलेंगे और इटरेशन के टाइम हम देखते भी चलेंगे कि पर्टिकुलर इंडेक्स तक कौन सा एलिमेंट मतलब कितने यूनिक एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, वो हम देखते चलेंगे। ठीक है, अभी देखो हम जी पे थे, हाँ हम जी पे हैं, अभी जी तक कितने यूनिक एलिमेंट्स आ रहे हैं, अरे जी तो खुद एक नंबर पे है तो उस पर कोई एलिमेंट्स नहीं आ रहे तो हो गए 0। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा हम आ गए ई पे, हम आए ई पे, ई पर आने के बाद हमने देखा इसके पीछे, ई के पीछे कौन से एलिमेंट मतलब कितने एलिमेंट यूनिक आ रहे हैं, तो जी एक यूनिक आ रहा है तो हम उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गए हम, उसके बाद आ जाएंगे हम ई पे। अभी हमने ई पे देखा, अभी हम ई पे खड़े हैं तो इस ई के पीछे मतलब ये जो ई ना, ये वाला ई, इसके पीछे टोटल कितने यूनिक एलिमेंट्स है इसको छोड़ के। ठीक है, मतलब इसके पीछे कितनी यूनिक एलिमेंट्स है, देखो यहाँ पे इसके पीछे कौन कौन है, जी, हाँ एक तो यूनिक है, और उसके पीछे ई तो यूनिक नहीं है क्योंकि हम पहले से ई पर खड़े हैं और हमें फिर से ई मार्क पीछे दिख रहा है। ठीक है, तो ई यूनिक नहीं है, तो कितने टोटल यूनिक मिले, यहाँ भी एक यूनिक होगा तो हम इसको ऐड कर दें एक। ठीक है, अभी हम आ गए के पे, अभी हम आ गए के पे। अभी के पे देखो कौन से यूनिक एलिमेंट्स हमें मिल रहे। यूनिक एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि यूनिक एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स विच विल बी डिफरेंट एंड थे, मतलब पीछे कोई भी के नहीं होना चाहिए, के से यूनिक मतलब कोई भी पीछे नहीं, के पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिक मतलब ऐसा नहीं कि पीछे अभी 2 ई मिल गया मतलब यूनिक है, वैसा नहीं, के कितने बार पीछे आया है। ठीक है, के आया है क्या पीछे, वो देखना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि पीछे कितनी यूनिक एलिमेंट्स आए के से। ठीक है, मतलब के तो आया नहीं ना, वो देख रहे हैं। ठीक है, जी आया है, ठीक है इक्वल नहीं है के और जी, और 2 बार ई आए तो 3 एलिमेंट्स इक्वल आए। ठीक है, तो इसको ऐड करके हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अभी हमने देखा कि यूनिक एलिमेंट्स कितने आए, पर हमारे यहाँ पर डबल एलिमेंट्स भी आने वाले, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी आने वाले जो 2 बार आए। अभी ये जो 2 बार एलिमेंट्स आए हुए हैं ना, वो खुद में भी स्वैप हो सकते हैं और स्वैप होके वही स्ट्रिंग बनेगी। अगर मतलब
सेम भी हो पर स्ट्रिंग तो बन रही है ना, तो हमें ये भी काउंट करना पड़ेगा। तो ये कितना एक बार स्वैप कर सकते हैं, मतलब ये दोनों एक बार स्वैप हो गए तो एक स्ट्रिंग गिग बनेगी, ठीक है। मतलब इसको इससे स्वैप किया या इसको इसके साथ स्वैप किया तो गिग की बनने वाली, तो हम इसको एक बार काउंट कर लेंगे, +1 +1, तो टोटल क्या आ गया 6, ठीक है, टोटल आ गया 6। इतना ध्यान में रखो कि हमें पर्टिकुलर इंडेक्स तक काउंट करना है कि इसके पीछे तक मतलब कौन कौन यूनिक आ रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर इंडेक्स के पीछे यूनिक कौन आ रहा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि मैंने ये जो काउंट किया ना, ये वाला काउंट किया ना, ये मैंने काउंट कैसे किया, ये वाला मैंने काउंट कैसे किया, ठीक है। लेट्स सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लियर इट, ओके, ठीक है। देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सपोज यहाँ पे खड़े, ठीक है, और हम एक मैप ले लेंगे, ठीक है। मैप मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं स्टोर करने के लिए। सिर्फ हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला होगा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला होगा। देखो जो भी मैंने यहाँ पे अभी एडिशन वगैरह किया ना, वो फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्लियर क्या होगा, आंसर इक्वल टू आई माइनस मैप ऑफ एस ऑफ आई, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और इसकी इंडेक्स 1 2 3 2 3, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या है, आई क्या होगा, 0 होगा, 0 हो गया। उसके बाद में माइनस एम पी ऑफ एस ऑफ आई, एम पी मतलब है एम पी, एम पी, इसमें एस ऑफ आई है क्या, इसमें कौन एस ऑफ आई मतलब जी है क्या, जी नहीं है, मतलब वो क्या आ गया 0, तो क्या हो गया 0, सो हम लिखेंगे 0+, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। अभी हम कहाँ पे आ गए, हम आ गए इस ई पे, हम आ गए इस ई पे। उसके पहले आगे जाने से पहले हम मैप में कुछ तो डाल देंगे। मैप में हमारा जी एक बार आया, उसको हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ई पे आ गए, ई पे इंडेक्स क्या हो गई, ई पे इंडेक्स हो गए 1। उसके बाद मैप ऑफ एस ऑफ आई, मतलब मैप में देखो एस ऑफ आई कौन, ई है क्या, ई तो नहीं है, मतलब वो क्या हो जाएगा 0, तो 1 - 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद आगे चलने से पहले ई को भी मैप में डाल देंगे, ठीक है, ये हो गया 1, ठीक है। अभी हम फिर से आगे आ गए, और आगे आने के बाद फिर से हमें ई मिला, ठीक है। अभी ई मिला तो हम देखेंगे हमारा आई क्या है, पहले हमारा आई होगा, हमारा आई क्या है अभी, ओके, हमारा आई क्या है 2, ठीक है। हमें मैप में एस ऑफ आई दिखता है क्या, मतलब मैप में देखेंगे एस ऑफ आई कौन, ई, हाँ ये तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब एक एलिमेंट यहाँ पे डुप्लीकेट हुआ है, ठीक है। यही बता रहा है, यही फॉर्मूला बताएगा कि कौन डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक एलिमेंट मतलब ई डुप्लीकेट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, कैसे कि देखो एक पहली बार आ गया है, तो हम इसकी मैप में उसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे क्या है 1, सो हमने यहाँ पे 1 लिया, 2 - 1 = 1, हमने 1 काउंट कर लिया, ठीक है। फिर से आगे बढ़ेंगे, एक सेकेंड, इसको जरा अच्छे से लिख लूँगा, ओके, प्लस नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के हम कहाँ पे गए, यहाँ पे गए। उससे पहले हमने यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी नोट कर ली, ई का 2 हो गया, ठीक है, ओके। अभी हम कहाँ पे आए, अभी हम आ गए के पे, के की इंडेक्स क्या है 3, एम पी ऑफ के, एम पी ऑफ एस ऑफ आई, मतलब एम पी ऑफ के यहाँ कहीं दिखा है क्या, मतलब के यहाँ पहली बार आया है, ठीक है। ये फॉर्मूला यही बताएगा कि हम सर्टेन इंडेक्स पे खड़े हैं, तो सर्टेन इंडेक्स तक कौन से एलिमेंट यूनिक आ रहे हैं, मतलब कौन से एलिमेंट रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। अभी यहाँ पे आए तो के रिपीट हो रहा है क्या, मतलब के के लिए 3 एलिमेंट्स बचे हुए, 3 एलिमेंट्स क्या होंगे, यूनिक होंगे। अभी के का इंडेक्स क्या हो गया, मतलब के का एक फ्रिक्वेंसी क्या होगा 0, सो विच इज 3, ठीक है, विच इज 3, सो हम ऐड कर लेंगे, हम ये ऐड कर लेंगे 3, ठीक है। और यहाँ पे इटरेशन हमारा हो जाएगा खत्म, यहाँ पे इटरेशन हो जाएगा खत्म। अब देखो फॉर्मूला कैसे काम करेगा, जब हम यहाँ पे थे, मतलब लेट्स सी, जब हम यहाँ पे थे तो यूनिक 1 था, तो हमने बराबर से 1 ऐड कर लिया, ठीक है। जब हम यहाँ पे आए, ओके, जब हम कहाँ पे आए, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, ओके, जब हम ई पे आए, ठीक है, ई पे कौन सा यूनिक था, एक जी था और एक तो रिपीट हो रहा था, सो बराबर से हमने एक को काट लिया और एक ही ऐड किया, यहाँ पे एक ही ऐड किया, ठीक है। उसके बाद हम के पे आए,
उसके बाद हम कहाँ पे आए, के पे आए। ठीक है, के पे आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे के पहले कुछ आया क्या, मैप के हेल्प से देखा के पहले कुछ आया है क्या, के तो नहीं आया। तो के के लिए तीनों कौन होंगे, जी ई ई यूनिक होंगे। तो हमने बराबर से 3 यहाँ पे ऐड कर लिए। ठीक है, यही ये फॉर्मूला बताएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, और उसके बाद अभी ये यहाँ पे ये क्या देगा, मतलब 1 + 1 + 3 1 + 1 + 3 या क्या देगा, 5 देगा। ठीक है, अभी हमने देखा कि हमने सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स का काउंट किया, बट यहाँ पे ये दोनों जो है ना, ये ई और ई रिपीट हो रहा है। अगर इन दोनों में एक दूसरे के साथ स्वैप किया तो क्या एक स्ट्रिंग जनरेट करेगा। तो हम वो स्पेशली काउंट कर लेंगे कि अगर किसी भी मतलब मैप में किसी की भी फ्रिक्वेंसी अगर 1 से ज़्यादा होगी तो हम आंसर को एक बार इंक्रीमेंट कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने मैप में चेक किया कि ई की फ्रिक्वेंसी 2 है, तो हम इसको एक बार इंक्रीमेंट करके 6 कर देंगे। ठीक है, सो हो जाएगा 6। सो ये हम आंसर हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच। अभी हम इसका कोड देखते हैं कि कोड कैसे हो सकता है। ओके, लेट्स सी द कोड। ओके, दिस इज द कोड। ओके, दिस इज द कोड फॉर दिस अप्रोच। ओके, हमने देखो पहले मैप क्यों नहीं, हमें पता है कि कैरेक्टर्स 26 हो सकते हैं, तो हमने सिर्फ 26 का स्टैटिक एरे ले लिया। ठीक है, और सबको 0 से इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, आंसर में 0 ले लिया जो कि हम रिटर्न करने वाले हैं। उसके बाद में हमने एक लूप लिया। अब लूप में क्या कर रहे हैं, हम 0 से स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग की लेंथ तक, और उसके बाद में हम आंसर में प्लस करते जाएंगे। क्या प्लस कर रहे हैं, देखो आंसर प्लस आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस आई माइनस मैप ऑफ एस ऑफ आई माइनस कैरेक्टर ऑफ ए। अभी देखो ये जो चीज़ है ना, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, एस ऑफ आई माइनस कैरेक्टर ऑफ ए, ये स्ट्रिंग को, किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि देखो हमने एरे कौन सा लिया, इंटीजर लिया, इंटीजर एरे लिया, और जो भी स्ट्रिंग होगी वो कैरेक्टर होगा। सो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम ए इस्तेमाल करते हैं। मतलब अभी जो अगर यहाँ कुछ भी होगा, अभी यहाँ हम सपोज ए डालेंगे, तो ए की इंडेक्स हो जाएगी 1। अभी सपोज बी डालेंगे, बी की इंडेक्स हो जाएगी 2, सी की इंडेक्स हो जाएगी 3। तो ऐसे मैपिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होगा कि मैपिंग इजीली होगी और कन्वर्ट हो जाता है इंटीजर में। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया था ना कि हम पीछे देख रहे आई माइनस एम पी ऑफ एस आई, वही फॉर्मूला ये है। ठीक है, कि आई माइनस मैप ऑफ ये करंट वाला एलिमेंट है क्या, अगर वो है तो उसको ऐड कर देंगे, अगर वो नहीं है, मतलब है नहीं है, हम जाने के टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज कर रहे थे, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने इंक्रीज कर ली। ठीक है, दिस मच इजी। ठीक है, देखो पहले तो हमने क्या किया, पहले हमने इसका मतलब मैंने बताया था कि पर्टिकुलर इंडेक्स तक कौन से यूनिक एलिमेंट्स आ रहे हैं वो काउंट कर देगा। ठीक है, और जाते टाइम हम उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हमारे मैप में स्टोर कर देंगे। ठीक है, वो कब तक चलेगा, पूरी स्ट्रिंग तक चलेगा। ठीक है, फिर हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ये वाला लूप देखो, ये वाला लूप किस लिए, ये वाला लूप इसलिए कि अगर कोई एलिमेंट्स डबल है, हमने इस वाले लूप में वही पढ़ा, जो भी एलिमेंट यूनिक है। पर अगर कोई डबल है तो एक दूसरे के साथ स्वैप करके दूसरी स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे देख लेंगे, हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर रहे हैं और मैप में हम देख रहे हैं कि किसी की भी फ्रीक्वेंसी अगर 1 से ज़्यादा हो, मतलब क्या, वो 2 बार आ रहा है, और 2 बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली आंसर को एक बार प्लस कर रहे हैं और वहाँ से ब्रेक कर लेंगे। अभी आप कहेंगे ब्रेक क्यों किया। ठीक है, अभी एग्जाम मतलब वो समझना इंपॉर्टेंट है कि देखो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। अभी देखो ब्रेक नहीं करते तो क्या होता, देखो अभी देखो ए, अभी मैंने ब्रेक नहीं किया होता तो क्या होता, मैं इस पर आता। ठीक है, मतलब मैं इस पर आ जाता। ठीक है, यहाँ पे आता, इस ए पे आता, इस ए पे आने के बाद मैं देखता कि इसकी फ्रीक्वेंसी तो 4 होने वाली है। मैप में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, 4 होने वाली है, क्योंकि 4 बार आया है। ठीक है, अभी मैं इस ए पे आता, ए पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, फिर इस ए पे आया, फिर मैंने क्या किया, इसका मतलब इसको फिर से एक बार इंक्रीमेंट कर दिया। फिर इस ए पे आया, इस तीसरे वाले ए पे, फिर मैंने 4 देखा, फिर एक बार इंक्रीमेंट कर दिया। फिर इस लास्ट वाले ए पे आया, फिर एक बार इंक्रीमेंट कर दिया। पर एक्चुअल आपको पता है ना, इसकी सिर्फ एक स्ट्रिंग होने वाली है जो कि इटसेल्फ ए, और हमने इसको 4 बार इंक्रीमेंट कर दिया, तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर कोई भी स्ट्रिंग आने वाली है तो मतलब अगर 2 भी आ गए, ठीक है, सपोज ए आ गए,
इस ए को इसके साथ स्वैप करो और इसको इसके साथ स्वैप करो, दोनों टाइम हमें ए ही मिलने वाला है ना। सो सिर्फ हम इसको एक ही बार काउंट करेंगे, हम इसको एक ही बार ऐसे काउंट कर लेंगे और उसके बाद ब्रेक कर देंगे। ठीक है, दिस इज द कोड एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स सी द ड्राई रन ऑफ दिस कोड। लेट्स सी द ड्राई रन ऑफ दिस कोड। ओके, हमने एक कोड लिया, उसके बाद हम लेंगे यही वाली स्ट्रिंग जो हमने यहीं पे ली थी। ठीक है, यहीं पे ली थी। ठीक है, और एक पॉइंटर लगेगा पॉइंट करने के लिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, पॉइंटर ले लिए, उसके बाद में हम इंडेक्स दे देंगे कि कौन से इंडेक्स पे खड़ा है। ये हो जाएगा, लेट्स सपोज ये हो जाएगा 0 1 2 3। ठीक है, हमने इंडेक्स पे दे दी। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं। अब अभी यहाँ पे हमने क्या लिया था, अभी हमने यहाँ पे हमने एरे लिया है, तो हम काम करेंगे, हम इजी मतलब ड्राई रन इजी जाए इसलिए हम यहाँ पे मैप ले लेंगे। ठीक है, सो हमने सपोज यहाँ पे मैप लिया, अभी हमारा मैप भी आ गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे खड़े, तो ट्रैवल से स्टार्ट करते हैं। आंसर वेरिएबल, लेट्स टेक आंसर वेरिएबल। आंसर वेरिएबल स्टोर करते चलेंगे। अभी आंसर में आ गए आई माइनस मैप ऑफ एस ऑफ आई, आई माइनस जी मतलब आई माइनस मैप ऑफ जी। मैप में जी कुछ है क्या, नहीं है, और आई क्या है 0, तो आंसर में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। उस आगे बढ़ने से पहले देखो, मैप में हमने क्या स्टोर किया, मैप में हमने जी को स्टोर किया। ठीक है, मैप ने जी को स्टोर किया। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ने के बाद हम ई पे आ गए। ई पे आने के बाद हम क्या करेंगे, आई माइनस मैप ऑफ आई मतलब मैप ऑफ एस ऑफ आई। एस ऑफ आई मैप में पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है, तो फिर से क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 हो जाएगा। 1 माइनस 0 क्या होगा 1। ठीक है, जाने से पहले हम ई को यहाँ पे डाल देंगे, ई को यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अभी हम आ गए यहाँ पे, अभी हम आए यहाँ पे, हम अभी तक पहले ही लूप में चल रहे हैं, यहाँ पे ही हम। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आए। ठीक है, अभी हम आई माइनस मैप ऑफ आई, अभी यहाँ पे कंडीशन बदलेगी। देखो आई क्या है 2 है, और मैप ऑफ आई मैप ऑफ ई है क्या, हाँ भाई है, और उसका क्या है 1 है। अगर सपोज मतलब देखो कि इसके पहले ई आया है क्या, हाँ एक बार आया है, तो इसने बराबर इसका एक बार अभी कट हो जाएगा, एक बार अभी कट हो जाए। अगर यहाँ पे सपोज पी होता तो इसका क्या होता 2 हो जाता, कि इसके पहले 2 एलिमेंट्स आए यूनिक। ठीक है, यहाँ पे ई रिपीट हो गया इसलिए बराबर से वहाँ पे कट हो जाएगा। कैसे कट होगा, यहाँ पे होगा 2 माइनस जो भी है ना ए वाला, इससे हम ए काट लेंगे। ठीक है, आया है कि हाँ आया है, तो 1 विच इज 1। ये 1 क्यों कट हुआ कि ये पहली बार आया था, मतलब पहली बार एक बार आया है, वो यूनिक नहीं इसलिए कट हो गया। अगर इसके जगह पे कोई तो पी क्यू कुछ भी आया होता ना, तो यहाँ पे बराबर से 0 होता, यहाँ पे क्या होता 0, एक की जगह पे 0 होता, और 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2 हो जाता, क्योंकि उसके पहले 2 आए। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी ये तो कुछ कंडीशन नहीं है, तो इसको हम रब कर देंगे। ठीक है, ओके, अभी हमारे आंसर में क्या ऐड होगा, न्यू एक ऐड होगा। वो भी कैसे ऐड होगा, क्योंकि 2 माइनस 1 किसका, इसका, सो ऐड होगा 1। हमने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। ठीक है, और जाने से पहले ई की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। ई की फ्रीक्वेंसी हमने कैसे इंक्रीज की, ई की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की 2 से। ठीक है, उसके बाद हम आ गए इस पे, हम आ गए के पे। अभी देखो के पे क्या होगा, हम के पे खड़े, तो आई माइनस आई क्या होगा 3 होगा, और मैप ऑफ के, मैप में के पड़ा है क्या, के तो किधर भी नहीं है। और देखो अगर पीछे कहीं भी के नहीं आया है, पीछे कहीं भी के नहीं आया, इसलिए हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा 3 माइनस 0 विच इज 3 मिलेगा। ठीक है, 3 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज कहीं पे ऐसा आया होता जी ई के, अगर ऐसा कुछ आया होता तो यहाँ पे के की फ्रीक्वेंसी 1 होती, तो हम जब यहाँ पे आते तो हमें सिर्फ 2 एलिमेंट यूनिक मिलते, तो क्या हम क्या करते 3 माइनस 1 तो 2। ठीक है, ये प्रूफ है कि ये काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया इसका प्रूफ। अभी हम इसको 3 को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हमारा यहाँ आउटकम क्या आया 5। ठीक है, अभी हमारा ये लूप ट्रैवर्सल हो गया, ये लूप ट्रैवर्सल खत्म हो, क्योंकि हम एंड पे आ गए। अभी हम यहाँ से यह ए वाला लूप करेंगे। अभी हम मैप में देखेंगे कि किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्या। ठीक है, मैप में देखेंगे किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्या। ठीक है,
अभी हम मैप में ट्रैवर्स करेंगे, पहले हम यहाँ पे थे, ठीक है, हम स्ट्रिंग की हेल्प से ही मैप में ट्रैवर्स करेंगे। जी की फ्रीक्वेंसी देखो, जी की फ्रीक्वेंसी मैप 1 से ज़्यादा है क्या, नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो, ठीक है। अभी ई पे आए, ई की फ्रीक्वेंसी देखो 1 से बड़ी के, हाँ वो तो 2 है, तो हम आंसर को एक बार क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। सो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा हमारा 6, ठीक है। और हम यहाँ से ही ब्रेक कर लेंगे, यहाँ से ही ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्यों ब्रेक किया, अगर सपोज हम यहाँ पे आते, अगर सपोज हम यहाँ पे आते तो फिर से देखते कि हाँ की तो फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, तो फिर से हम इंक्रीमेंट करके 7 कर देते, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस ई को इस ई के साथ और इस ई को ई के साथ रिप्लेस करो, एक ही स्ट्रिंग मिलने वाली है और हमें यूनिक चाहिए, तो इसलिए हमने इसे एक बार ब्रेक कर लिया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 6 हो गया, ओके, विच इज 6। तो हमने यहाँ पे क्या रिटर्न किया, 6 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसकी हम स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है ना, वो होने वाली है बिग ऑफ एन, बट इसकी जो मतलब टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी बिग ऑफ एन होने वाली है, क्योंकि हमने लूप मतलब पूरे स्ट्रिंग को एक बार ट्रैवर्स कर लिया, ठीक है। स्पेस 1 की होने वाली है, क्योंकि हमने स्टैटिक एरे यूज़ किया ना, हमें पता है सिर्फ 26 एलिमेंट्स होते हैं, 26 कैरेक्टर होता है, 26 का स्पेस हमने यूज़ किया, ठीक है। तो ये इसका मतलब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। So let's see, okay, so don't know what's happening, there is something glitch, okay, but I will say this is the running code, you can see from here, this is the running code, okay, this is the running code, you can see here, okay, I will show you, okay, this is the very running and working code you can do from here. So thanks for watching, and if you like it, like and subscribe. Keep growing, keep learning. Bye bye.